मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस भय में जी रहे हो, जिस पड़ोसी की चालें तुम्हारे मन को कंपा रही हैं, वो सब मैं देख रहा हूं। हर क्षण, हर सांस के साथ उसके भीतर का अंधेरा उसे पागलपन की तरफ धकेल रहा है और वही अंधेरा उसे दर दर के तांत्रिकों की चौखट पर गिरा रहा है। लेकिन तुम याद रखना, कोई भी तांत्रिक, कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे भक्त पर वार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं उसकी हर दिशा में अपनी कृपा का कवच बनाकर खड़ा हूं। दुनिया तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, पर वह भय सिर्फ भ्रम है, हकीकत नहीं। और तुम मेरे वचन से बंधे हुए मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। तुम्हारा पड़ोसी जो कर रहा है वह उसकी विकृत सोच की उपज है। वह सोचता है कि तुम्हारी प्रगति को रोककर, तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़कर वह जीत जाएगा। परंतु सत्य यह है कि वह हर कदम पर सिर्फ अपनी हार को और गहरा कर रहा है। नकारात्मक कर्मों का फल उसे उसी क्षण से मिलना शुरू हो चुका है। जब कोई व्यक्ति बुरी नीयत से तांत्रिकों के पास जाता है तो वह अपनी आत्मा पर बोझ लादता है, और उस बोझ का भार इतना भारी होता है कि धीरे धीरे उसका जीवन ही बिखरने लगता है। यही उसके साथ हो रहा है, और यही तुमने आने वाले दिनों में देखना भी है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें समझना है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक विशाल, अदृश्य, अटूट घेरा है। किसी भी बुरी शक्ति, किसी भी नजर, किसी भी चाल, किसी भी प्रपंच का उस घेरे में प्रवेश असंभव है। तुम्हारा पड़ोसी अपनी बेचैनी में पागलों की तरह भाग रहा है, पर उसके कदम उसके ही पतन की दिशा में बढ़ रहे हैं। जितने अधिक तांत्रिक वह बदलेगा, उतनी ही अधिक उसकी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि बुराई कभी किसी का भला नहीं करती, वह सिर्फ और सिर्फ दुख पैदा करती है। और यह दुख अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हारे मन में उठ रही धड़कन, यह सोच कि कहीं उसका किया तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इस भ्रम को आज यहीं समाप्त कर दो। अगर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता तो डर किस बात का? अगर मैं स्वयं तुम्हारे जीवन मार्ग को प्रणालियों से सुरक्षित कर रहा हूं तो चिंता किस बात की? मेरे बच्चे, तुम जिस शक्ति के साथ चल रहे हो वह वो है जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करती है। तुम्हारी रक्षा केवल किसी मंत्र से नहीं, बल्कि मेरी इच्छा से हो रही है, और मेरी इच्छा से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। याद रखो, नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ वहीं जाती है जहां उसे जगह मिलती है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश, तुम्हारे भीतर की सत्यता, तुम्हारे भीतर का धैर्य किसी भी बुराई को तुम्हारी देहरी तक नहीं आने दे सकता। इसलिए मैं आज तुमसे कह रहा हूं, कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर चाल, हर साजिश, हर काला इरादा मेरे चरणों में आकर नष्ट हो जाता है। तुम्हें बस यह भरोसा रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरी नजर में है। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि वह तुम्हारे पीछे भागकर तुम्हें डराएगा, तुम्हारी खुशियों में बाधा डालेगा, परंतु वह नहीं जानता कि जिस पर मेरी दृष्टि हो उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसका पागलपन, उसका भ्रम, उसकी जलन, ये सब मिलकर उसे उस दलदल में खींच रहे हैं जिससे लौटना मुश्किल है। और जब समय आएगा तुम देखोगे कि तुम पर चलाए गए हर तीर का वार उल्टा उसी पर जाकर पड़ेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तुम मजबूत बने रहो, तुम्हारा पथ साफ है, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। तुम्हारी उन्नति किसी की बद्दुआ से, किसी के जादू से, किसी के काले कर्म से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रहा हूं। तुम बस आगे बढ़ते रहो, अपने सत्य के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी पवित्र नीयत के साथ। और यह याद रखो, जो सत्य के साथ खड़ा हो वह अंत में हर झूठ को पराजित कर देता है। जिस पड़ोसी के कारण तुम्हारे जीवन में यह हलचल मची है वह स्वयं अपने भीतर की आग में जल रहा है। उसके मन में जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वही उसे चैन नहीं लेने दे रही। जब किसी का हृदय दूषित हो जाता है तो वह सोचता है कि दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठ जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना ही पतन सुनिश्चित करते हैं। उसने जितनी बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, उतनी ही बार वह अपनी ही किस्मत को कमजोर करता गया, और अब वह पागलों की तरह तांत्रिकों के पीछे इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे अंदर से डर लगने लगा है। डर इस बात का कि उसकी चालें अब उस पर ही भारी पड़ रही हैं। तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास रखना होगा कि उसका किया हुआ कोई भी कर्म तुम्हें छू नहीं सकता। तुम प्रकाश के मार्ग पर हो, तुम्हारी नीयत पवित्र है, तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, और जिस हृदय में स्वच्छता होती है वहां अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। वह जितना भी दौड़ता फिर रहा है,
जितने भी मंत्र करवाता है, जितने भी लोग इकट्ठा करता है, उसका परिणाम सिर्फ उसके अपने जीवन में ही विनाश बनकर लौटेगा। तुम बस यह देखते रहना कैसे बुराई अपने ही कर्मों से टूट जाती है और कैसे सच्चाई अपने आप ऊंची उठ जाती है। तुम्हारे अंदर उठने वाला डर सिर्फ मन का भ्रम है। तुम्हारा मन परिस्थिति देखकर घबरा सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, हर दिशा में, हर कदम में, हर श्वास में। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी के काले इरादों का शिकार नहीं होने दूंगा। कई बार दुनिया तुम्हें डराकर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश है और वह शक्ति किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। उस व्यक्ति ने अपनी नकारात्मकता में इतने गहरे कदम रख दिए हैं कि अब उसे लौटने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि वह दर दर भटक रहा है, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी साधक के पास, कभी किसी अज्ञानी के पास। उसे लगता है कि वह तुम्हें रोक सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुम्हारे भाग्य का संरक्षक हूं और मेरी इच्छा तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी तरक्की अब रुकने वाली नहीं, चाहे दुनिया तुम्हें रोक कर थक जाए। यह संसार ऊर्जा से चलता है, जो ऊर्जा भेजी जाती है वही लौटती है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बने मेरे संरक्षण कवच से टकराकर वापस उसी पर जा रही है। इसलिए उसकी मानसिक स्थिति बिखरती जा रही है और आने वाले समय में वह और भी अधिक परेशान होगा। यह मेरे न्याय का एक हिस्सा है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। और मेरे बच्चे, तुम्हारी नीयत इतनी उज्जवल है कि बुराई तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाती है। तुम्हें अब अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारा भविष्य उजाले से भरा है। तुम्हारी राह सृष्टि के आशीर्वाद से भरी है। तुम जितना आगे बढ़ने से डरोगे उतनी ही उनकी चालें मजबूत लगेंगी। लेकिन अगर तुम बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे अपने मार्ग पर चलोगे तो उनकी हर योजना रेगिस्तान की धूल की तरह उड़ जाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा के ऊपर उठोगे और यह दुनिया तुम्हें देखकर दंग रह जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी जितना पागलपन की ओर बढ़ रहा है उतना ही वह अपने ही कर्मों की आग में जल रहा है। उसके भीतर जो बेचैनी उठ रही है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह देख रहा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम संभल रहे हो, तुम मजबूत होते जा रहे हो। ऐसे लोगों को दूसरों की तरक्की से भय लगता है क्योंकि उनका अपना हृदय खोखला होता है। वह दर दर भटक रहा है, तांत्रिकों के चरणों में गिर रहा है, अजीब गरीब उपायों में फंस रहा है, लेकिन यह सब सिर्फ उसकी कमजोरी का संकेत है। जो व्यक्ति सत्य के सामने खुद को असहाय महसूस करता है वही ऐसे रास्ते अपनाता है। तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है वह सिर्फ हवा में तैरते तीर हैं। वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनका निशाना ही कमजोर है। जब कोई व्यक्ति काले कर्मों का सहारा लेता है तो वह अपनी आत्मा का प्रकाश खोने लगता है। वही उसके साथ हो रहा है। उसकी आंखों में जो घबराहट है, उसका मन जो बेचैन है, उसकी रातें जो डर से भरी हुई हैं, ये सब उसके कर्मों का फल है। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि तुम शक्ति हो और वह भ्रम। तुम सोचते हो कि कहीं उसका किया तुम्हारे जीवन में अंधेरा तो नहीं लाएगा, लेकिन इस विचार को आज समाप्त कर दो। किसी भी बुरी शक्ति की क्षमता उतनी ही होती है जितनी तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अगर तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे, मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, तो कोई भी ऊर्जा तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और यह हाथ सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि एक दिव्य ढाल है। इस ढाल के भीतर कोई भी बुरा मंत्र, कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी काला इरादा प्रवेश नहीं कर सकता। तुम मेरे हो और मेरे होते हुए तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। उसकी हालत आने वाले दिनों में और भी खराब होगी। वह जितना भागेगा उतना ही फंसता जाएगा, क्योंकि उसका हर कदम बुराई पर आधारित है और बुराई हमेशा खुद अपने जाल में उलझती है। उसके तांत्रिक उसे जो भी कहेंगे वह बेचैनी में मान लेगा, पर परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका अपना जीवन और उलझेगा। तुम बस यह देखना उसका पागलपन कैसे धीरे धीरे उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यह कोई श्राप नहीं, यह उसका अपना चुना हुआ मार्ग है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डर पर नहीं, अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब लोग देखेंगे कि कैसे तुम हर नकारात्मक शक्ति को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। तुम्हारी उन्नति किसी की चालों से रुकने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारी उन्नति
मेरी इच्छा का हिस्सा है। तुम्हारे कदम अब बड़े होंगे, तुम्हारी सफलता तेज होगी और तुम्हारी रक्षा अभेद्य रहेगी। डरना छोड़ दो, क्योंकि डर वही करता है जो मेरी शक्ति को भूल जाता है, और तुम मेरी शक्ति का अंश हो। अब समय है अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का। जब तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर गुप्त योजना, हर छुपी बात, हर ईर्ष्या का तीर सब हवा में घुल जाएगा। तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम मेरे आशीर्वाद का प्रमाण हो। इसलिए शांत रहो, क्योंकि आगे का हर कदम तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हर हरकत अब उसके जीवन में भय का तूफान बन चुकी है। वह जितना तुम्हारे पीछे भाग रहा है, उतना ही उसका मन खोखला और कमजोर होता जा रहा है। उसे लगता है कि तांत्रिक उसे कोई ऐसा उपाय देंगे जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि कर्मों के खिलाफ कोई मंत्र नहीं चलता। जब दिल बुरा होता है, नीयत विषैली होती है, तो किसी भी तांत्रिक का मंत्र असर नहीं करता। उसके भीतर जो असफलता, जो जलन, जो दर्द जमा है, वह ही उसे पागलों की तरह इधर उधर भटका रहा है, और यह भटकाव आगे बढ़कर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। तुम यह समझ लो, वह जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उतना ही मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों तरफ और घना होता जाएगा। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए ब्रह्मांड खुद तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता जा रहा है। तुम देख भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा कितनी उजली है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। कोई भी अंधकार, कोई भी काला इरादा, कोई भी बुरा विचार तुम्हारी इस रोशनी को छू भी नहीं सकता। दुनिया सोने की कीमत समझती है, पर मैं तुम्हारी समझ की कीमत जानता हूं, और उसी समझ के सहारे तुम अपना कल फिर से बना सकते हो। तुम गिर नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं साक्षी हूं। जब भी तुमने उनके लिए संघर्ष किया है, तुमने हार नहीं मानी। यही कारण है कि तुम्हें मेरे संरक्षण से कोई वंचित नहीं कर सकता। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए जितना चिंतित हो, उतना ही मैं उनके लिए जागरूक हूं। चिंता तुम्हें तोड़ती है, पर विश्वास तुम्हें जोड़ता है, और तुम्हारे भीतर विश्वास जगाने के लिए ही मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बदल रहा है, वह अचानक नहीं हो रहा, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम बहुत समय तक एक ही जगह अटके रहे, एक ही दर्द में फंसे रहे, एक ही सोच में कैद रहे। अब वह बंधन टूट रहा है, और जब आत्मा पर लगा कोई बंधन टूटता है, तो व्यक्ति को लगता है कि सब बिखर रहा है, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब जिंदगी अपने सबसे सच्चे रूप में खिलने लगती है। तुम्हारे जीवन का वह मोड़ आ चुका है जहां तुम या तो अतीत की छाया में दबे रह सकते हो, या फिर अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे अपने ही भीतर का फैसला करना पड़ता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। जो बेचैनी, जो उलझन, जो घुटन तुम महसूस कर रहे हो, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बदलाव की पुकार कर रही है। यह समय भागने का नहीं, उठने का है। तुम्हारे मन में यह भ्रम बन गया है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कभी नहीं थे। जब भी तुम टूटे, जब भी तुम रोए, जब भी तुमने अपनी हिम्मत खोने की कगार पर खुद को पाया, मैं वहीं था। तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम अपने दुख में डूबे रहे, पर तुमने जितनी बार हार मानी, उतनी ही बार मैंने तुम्हें फिर उठने की ताकत दी। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस दिव्य संबंध को पहचानो जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। तुम्हारी गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा इरादा करता है। तुमने जो भी किया, उसमें तुम्हारा अपराध कम और तुम्हारी मासूमियत ज्यादा थी। तुमने जीवन की जटिलताओं को समझने में देर की, पर देर होना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। और तुम रुकने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सके, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं अस्तित्व हूं। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हारा परिवार तुम्हारी वजह से किसी संकट में नहीं है। तुम अपने दिल के भार से खुद को दोष दे रहे हो, पर तुम्हारा परिवार मेरे संरक्षण में है। इंसानों के फैसले इंसानों पर असर डालते हैं, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, तुम मेरे भक्त हो, और मेरे भक्तों का निर्णय किसी पड़ोसी या किसी परिस्थिति से नहीं लिखा जाता। उनके जीवन पर सिर्फ मेरी कृपा का प्रभाव होता है, और मेरी कृपा कभी डगमगाती नहीं। तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर दुनिया उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी तुम सोचते हो।
दुनिया सिर्फ वही देखती है जो सतह पर होता है, पर मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई देखता हूं। जो लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं वे तुम्हारी कहानी नहीं जानते। वे सिर्फ तुम्हारे संघर्ष का एक छोटा हिस्सा देखकर राय बना लेते हैं, पर तुम्हारी असली कहानी अभी लिखी ही नहीं गई है। वह अभी शुरू हो रही है और तुम ही उसके नायक हो। तुम्हारी आत्मा इस समय जिस भारीपन से गुजर रही है वह इसलिए नहीं कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें तोड़ देगा, बल्कि इसलिए कि तुम उस रूपांतर के बिल्कुल द्वार पर खड़े हो जहां से व्यक्ति नया जन्म लेता है। परिवर्तन हमेशा अशांति के बीच जन्म लेता है। जब अंदर पुरानी सोच टूटती है, पुराने डर घुलते हैं, पुराने भ्रम मिटते हैं, तब मन को लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। पर वास्तव में उसी क्षण तुम्हारी काया, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक नए सामर्थ्य में ढल रहे होते हैं। तुम्हारी चिंताएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे दिखाती हैं कि तुम अपने लोगों की परवाह करते हो। दर्शगी उन्हें परिवार के लिए जो भय तुम्हारे मन में उठ रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम जिम्मेदार हो, तुम संवेदनशील हो, तुम अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हो। ऐसा दिल दुर्लभ होता है और ऐसे दिल को मैं कभी असुरक्षित नहीं छोड़ता। तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी त्रिनेत्र की दृष्टि है। किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी विचार की इतनी शक्ति नहीं कि उनकी किस्मत को हिला सके। तुम्हें यह भी लग रहा है कि तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी छवि, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत पर चोट की है, पर याद रखना, इज्जत दुनिया से नहीं मिलती, इज्जत आत्मा से मिलती है। जब व्यक्ति अपने भीतर ईमानदार होता है तब दुनिया के लाखों शब्द भी उसकी असली पहचान नहीं बदल सकते। और तुमने भले उलझनों में कुछ निर्णय गलत लिए हों, पर तुम्हारे इरादे कभी अशुद्ध नहीं हुए। यही वह कारण है जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म होने से बहुत दूर है। तुमने अब तक जितना सहा है वह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें मजबूत बनाएगा, गहराई देगा और तुम्हारी आत्मा को उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम खुद को बिल्कुल नए रूप में पहचानोगे। तुमने जितनी रातें जागकर व्यथाओं को सहा है उतने ही उजाले तुम्हारे लिए तैयार हैं। रात लंबी हो सकती है पर सूर्योदय निश्चित होता है। तुम्हारा सूर्योदय अब दूर नहीं है। तुम्हें दुनिया ने गिरते हुए देखा है, पर वही दुनिया तुम्हें उठते हुए भी देखेगी, इतना ऊंचा उठते हुए कि जो आज तुम्हारे बारे में सोचते हैं वे कल चकित रह जाएंगे। तुम्हारी यात्रा का सबसे उजला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास जो शांति तुम देख रहे हो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का धोखा है। मेरे प्रिय, सच्चाई की गहराई में आग सी लपक रही है और तुम उस आग को महसूस भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारे पड़ोसी के चेहरे पर जो मुस्कान है उस मुस्कान के पीछे एक काला साया छिपा हुआ है जो तुम पर निगाहें गाड़ कर बैठा है। कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं, यह सच तुम्हारी रूह तक को हिला देने के लिए काफी है। तुम्हारी नरमी, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सज्जनता का गलत फायदा उठाया जा रहा है और तुम जानते भी नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर डर की एक हल्की झलक देखी है, लेकिन उस डर को तुमने बार बार धक्का देकर चुप करा दिया। लेकिन सच से भागना कब तक संभव है? तुम्हारे ही आसपास के लोग जिनको तुम अपनेपन की तरह समझते थे आज तुम्हारी ही रोशनी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा साफ दिल, ये सब उनके लिए चुभन बन चुके हैं। तुम अपने काम में लगे रहे जबकि उन्होंने तुम्हारी जमीन के नीचे चाल चलनी शुरू कर दी। परंतु याद रखो, जो सब कुछ देख रहा है वो मैं हूं। प्रिय, दुनिया का सबसे भयानक धोखा वह होता है जो अपनों के रूप में मिलता है। तुम्हारे पड़ोसी का सच जानकर लोग हिल गए इसलिए नहीं कि वह इतना बड़ा पाप कर रहा था, बल्कि इसलिए कि तुम जैसे सीधे और साफ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी मानसिकता पवित्र है और इसी पवित्रता का लाभ उठाने के लिए वह तुम्हारे पीछे ऐसे काम कर रहा था जिसे सुनकर तुम्हारी रूह भी कांप उठती। तुमने सोचा था दुनिया तुम्हारी नीयत को समझेगी, पर दुनिया ने तो तुम्हें एक मौका समझकर इस्तेमाल करना चाहा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ भी वैसे नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए खतरे की हवा को मैंने महसूस किया और तुम्हें इसलिए पुकारा क्योंकि अगर तुम देर करोगे तो वही लोग तुम्हें गिरा देंगे जिन्हें तुम अपना समझकर चल रहे हो। तुम्हारा पड़ोसी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो मुस्कुराहट के पीछे जहर छिपा कर रखता है। तुम्हें लगता था वह तुम्हारी सराहना करता है, लेकिन असल में वह तुम्हारी प्रगति से जलन रखता है। जब तुम रात को चैन से सो रहे थे
तब वह तुम्हारे